नमस्कार दोस्तों। पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार विकसित हो रही है, शिक्षा का क्षेत्र कोई अपवाद नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई शिक्षा परिदृश्य में एक लोकप्रिय उपकरण के रूप में उभर कर आ रहा है। युवाओं को रोजगार परक शिक्षा और तकनीकी ज्ञान के साथ तेजी से बढ़ रही एआई टेक्नोलॉजी से भी रूबरू करवाया जाएगा अब आने वाले समय में। दरअसल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 और 26 के सेशन से इस तकनीक को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ाई की कितनी संभावनाएं हैं यहां पर इंडिया के अंदर और कितनी चुनौतियां हैं हमारे राजस्थान में। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो खास मेहमान। बीजेपी से हमारे साथ है नम्रता सिंह जी। नम्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ हैं एडवोकेट सद्दाम हुसैन जी। सद्दाम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप दोनों ही मेहमानों से ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। क्योंकि नम्रता जी, आपकी सरकार जो है सत्ता में है, तो सबसे पहले आपसे ओपनिंग नोट। एआई पढ़ाई जो है वो कितनी संभावनाएं हैं इसकी और कितनी चुनौतियां हैं राजस्थान के परिदृश्य में अगर हम बात करें तो। ओपनिंग नोट में। क्योंकि अभी राजस्थान सरकार ने जो बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है कि 2025-26 में 12वीं की जो शिक्षा प्रणाली होगी उसमें हम जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इंक्लूड करने जा रहे हैं। यह एक कह सकती हूँ कि तकनीकी क्षेत्र में नवाचार होगा। जी। और बोर्ड की प्रणाली में भी इसमें बहुत सुधार होगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी आपके माध्यम से जी। कि पारंपरिक कक्षाओं के अंदर जिस सभी छात्रों को क्या होता है, एक की गति और एक ही शैली से पढ़ाया जाता है, जबकि शिक्षा में जबकि जो छात्र होते हैं जी। उन सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती है, अपनी अपनी शैली, गति, सीखने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसके माध्यम से छात्रों में जो सीखने की क्षमता है उनकी गति शैली के अनुसार हो जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इसके अलावा जो छात्रों की सीखने और शिक्षकों की सीखने की प्रणाली है उसमें बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा। जी। सद्दाम जी, ओपनिंग नोट सर। जी राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी तत्काल वर्तमान में प्रदेश की भाजपा सरकार ने और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के अंदर जी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस सब्जेक्ट को सम्मिलित करने का फैसला लिया है। मैं बताना चाहूंगा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के जो छात्र हैं उनको आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना की गई थी। साथ में विवेकानंद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूलों की भी स्थापना की गई थी। जी। लेकिन वर्तमान समय में मुझे अभी देखने को मिला है कि वर्तमान में प्रदेश की भाजपा सरकार ने शिक्षा विभाग के माध्यम से और ये सूचना संग्रहित की जा रही है कि शायद 2000 के करीब प्रदेश में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनको हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करने का प्रयास राजस्थान की भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा के अंदर उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के अंदर और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट को सम्मिलित किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनको बंद करने का काम किया जाए। ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नहीं होना चाहिए। जी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के अंदर 2500 के करीब महात्मा गांधी और संविधान केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी। इसके लिए कुल 25 करोड़ का बजट आवंटित करना था, लेकिन जी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 10 करोड़ का बजट आवंटित भी कर दिया था। लेकिन चुनाव के बाद में जब सरकार बदल गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन 2500 महात्मा गांधी एवं संविधान केंद्र को जो खोलने की कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी उसको बंद करने का काम किया है। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा अभी राजस्थान के अंदर जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी तो उसके अंदर उच्च माध्यमिक के पाठ्यक्रम के अंदर कृषि विषय को शामिल किया गया था। राजस्थान जी। एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ के जो अधिकांश जो छात्र हैं वो ग्रामीण प्रवेश से आते हैं। ऐसे में उनको आधुनिक कृषि के संबंध में अगर आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाती है तो निश्चित जी। तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर नवाचार होगा। ये नवाचार तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया था। जी। वर्तमान में जो भाजपा की सरकार, एक तरफ तो कांग्रेस की जो आधुनिक शिक्षा की ओर से जो योजनाएं संचालित की जाती थी या जो आधुनिक शिक्षा के जो शिक्षा केंद्र खोले जाते थे उनको बंद करने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर एक आधुनिक शिक्षा का माहौल बनाकर और ये जो ये
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस विषय को सम्मिलित करने का जो श्रेय लेने की प्रयास किया जाए। ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। अगर प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश के युवाओं को आधुनिक तकनीकी और आर्टिफिशियल शिक्षा प्रदान करना चाहती है, तो प्रदेश में जितने भी महात्मा गांधी शिक्षण जो संस्थान चल रहे हैं अंग्रेजी मीडियम के, उनको भी चालू रखे। उनके उनकी संख्या में अभिवृद्धि होनी चाहिए, ताकि प्रदेश के जो छात्र हैं उनको जो अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा भी मिल सके, और हमारे प्रदेश के जो छात्र हैं वो भी अन्य प्रदेशों की तुलना में और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हो सके और अग्रणी भूमिका निभा सके। जी। सद्दाम जी, आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन एक सवाल यहाँ निकल कर आता है। नम्रता जी से ये सवाल लेना चाहूंगा। नम्रता जी, शिक्षा आप दे रहे हैं एआई की, सिलेबस में ऐड करने को बीजेपी सरकार आतुर है कि एआई टेक्नोलॉजी को भी पढ़ाया जाए बच्चों को, ताकि रोजगार के लिए अवसर पैदा हो सके बच्चों के लिए आने वाले समय में। लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए, टीचर्स के लिए आपने सोचा कहां से वो टीचर्स आएंगे जो एआई टेक्नोलॉजी बच्चों को पढ़ा पाएंगे? क्या वो टीचर्स खुद इतने एजुकेटेड होंगे? देखिए, जब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बात समझाना चाहूंगी कि जब भारत के अंदर हम तकनीक को लेकर आ रहे थे, चाहे जीपीआरएस की बात कर लो, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट की बात कर लो, तब भी ये कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था। तो कैसे होगा, क्या होगा, भारत की जनता तो जानती नहीं है। आज एक अनपढ़ इंसान, ग्रामीण का, एक गांव में रहने वाला, जिसने कभी फोन को देखा भी नहीं था, शायद उसको पता भी होगा भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, आज वो भी यूपी पेमेंट कर रहा है, ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, वो भी फोन चला रहा है, वो भी गूगल को जानता है। तो अगर जब ऐसे क्रांतिकारी बदलाव आते हैं, हमारे जितने शिक्षक हैं वो पढ़े लिखे हैं, सभी ने अच्छी डिग्रियां ले रखी है, तो एआई टेक्नोलॉजी सभी फोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज की तारीख में सब बच्चा भी आज एआई टेक्नोलॉजी से अच्छी खासी भली भांति है। तो यह एक बड़ा अजीब सवाल पूछना होगा कि शिक्षण कैसे कराया जाएगा, क्या होगा। मैम, लेकिन होगा तो आरपीएससी के जरिए भर्तियां होंगे ना शिक्षकों की, और आरपीएससी में जिस तरह की भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, उसके बाद भरोसा कैसे होगा? अफजल जी, अगर इतना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाने की तैयारियां हैं तो हवाओं में तो होगी नहीं। इनका पूरा बेस तैयार हो चुका होगा, पूरी हमने तैयारी कर ली होगी, उसके बाद ही ये हमने जो है जानकारी आप लोग तक पहुंचाई है। क्योंकि तो किस तरह हम की लोग तैयारी जो है हमारी बीजेपी जो भाजपा सरकार ने इसको सरकार लेकर है, करी है, युवाओं किस के तरीके की साथ तैयारियां की है मैम, मैं ये जानना प्रणाली में बहुत मजबूती के साथ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और इस मजबूती को देखते हुए, चाहे वो शिक्षण प्रणाली हो, यहाँ तक कि ये प्रशासनिक कार्य में भी बहुत एआई टेक्नोलॉजी जो है काम आएगी। और इसको देखते हुए, ताकि बच्चा क्या है भविष्य में जाकर के एमएनसीज में, आज आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं वो सरकारी नौकरियों तक तो होते हैं, पर वो एमएनसीज में नहीं जा पाते, वो झिझकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल विद अदर टेक्नोलॉजीज। तो इसके माध्यम से हम ग्रामीण स्कूलों में भी जब ये आएगा, तो बच्चा जो है एमएनसीज में जाने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए इतना कंफर्टेबल हो जाएगा कि वो आज की गति के अनुसार जो चल रहा है उसमें वो है भाग सकता है, चल सकता है। तो हम ये दूरगामी सोच के साथ, ये दूरदृष्टि के साथ हमने ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है भाजपा सरकार का। इसमें किसी भी तरह की राजनीति ना होके इसमें इसको सराहना चाहिए। जी जी, बिल्कुल मैम, आपने एक बात बहुत सही बोली कि जो गांव के परिवेश से निकले हुए बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो अप्लाई करते हैं, लेकिन एमएनसीज के लिए नहीं करते, घबराते हैं या हेजिटेशन होती है, कुछ भी वजह हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक इंग्लिश लैंग्वेज भी इसमें बहुत बड़ा बैरियर जो है वो निकलकर सामने आता है, वो अपने आप को compete नहीं कर पाते वहां पे। और आज अभी जैसे सद्दाम जी ने बात रखी कि हमारे द्वारा खोले गए इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, उन्हें बीजेपी सरकार बंद करने पर तुली हुई है। बहुत अच्छी बात शुरू में ही बोली थी जी कि जब भी कोई क्लास चलती है हमारे परंपरागत तरीके से, तो उसमें हर बच्चे की अपना एक लेवल होता है। जी, कुछ बच्चे ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बिल्कुल। मीडियम होते हैं, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, किसी की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, कोई साइंस में बहुत मास्टरपीस होता है। तो एआई टेक्नोलॉजी क्या करेगी, बच्चे के अनुसार चलेगी। हम वो टेक्नोलॉजी बच्चे के अनुसार, अच्छा इंग्लिश में फॉरवर्ड है, अच्छा इसमें माइनस, इसका पॉइंट क्या है, इसका मैथमेटिक्स है, वो उसको माइनस को कवर करता है। यही आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है। जिस जी बच्चे की इंग्लिश नहीं है, तो पढ़ाने के तरीके को जो बहुत टफ लग रहा है, एआई टेक्नोलॉजी उसको स्मूथ कर देती है, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप हो। तो जो आपने इंग्लिश की बात करी, जी यह भी जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही है, ये इसमें बहुत हद तक जो है लगभग पूरी तरह से इसको कवर कर लेगी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको भी दिया है कि आज गांव गांव का आदमी भी, बच्चा भी यूपीआई पेमेंट करना जानता है। ये जी कैसे संभव हुआ, उसको सब पता है, वो गूगल करना जानता है। आज किसी से भी आप कोई सवाल कर लीजिए,
ग्रामीण क्षेत्र का या कोई भी अनपढ़ इंसान भी गूगल में पहले पूछ लेता है फोन से कि अच्छा ऐसा होता है। तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव है आईटी का। तो ऐसे एआई टेक्नोलॉजी जब हमारी शिक्षण प्रणाली में आएगी तो छात्रों में, शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। चलिए, सद्दाम जी का रुख करूंगा। सद्दाम जी, एआई टेक्नोलॉजी जो है, सरकार का ये मानना है कि आगे आने वाले समय में रोजगार के जो अवसर है उन्हें बढ़ाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में एक भय व्याप्त है कि एआई टेक्नोलॉजी की वजह से वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या कहेंगे? जी राहुल जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूंगा भी नम्रता जी बता रही थी टेक्नोलॉजी के बारे में। भारत में सूचना क्रांति की जो जनक है वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी है, जिनके अथक प्रयासों से प्रदेश के अंदर और सूचना क्रांति आई और सूचना क्रांति के उपकरणों का विस्तार हुआ। जी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा भी राजस्थान की प्रदेश की भाजपा सरकार की ओर क्रांति से। तो 10 साल में 10 साल में आई है, उससे पहले तो सिर्फ विचार ही आए थे। क्रांति तो 10 साल में आई है। जी जी नम्रता जी सुनिए, मैं आप जब बोल रहे थे मैं आपको सुन रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने का फैसला किया गया है। लेकिन अभी तक, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए प्रथम श्रेणी शिक्षक का होना आवश्यक है और आर्टिफिशियल टेक्नो इंटेलिजेंस के संबंध में अभी तक प्रथम श्रेणी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में आप 2025-26 के अंदर पाठ्यक्रम तो प्रारंभ कर देंगे, लेकिन उनको उन पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं होंगे तो वो उस पाठ्यक्रम की जो आपकी जो वो मेरे हिसाब से सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आपके हम पास जी अभी शिक्षक नहीं होंगे। 7,24,000 शिक्षक हैं हमारे पास राजस्थान में। तकरीबन 7,24,000 शिक्षक हमारे पास हैं और जी बिल्कुल, शिक्षित सात हैं। लाख चौबीस हजार पांच सौ पच्चीस शिक्षक हैं मैम, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी में कौन पारंगत है? ये बाइफरकेशन कैसे होगा? मैथमेटिक्स के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर है, सोशल साइंस के टीचर है, हिंदी के हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टीचर्स जो आप लाएंगे वो कैसे? देखिए, जो आपने जो सवाल करा, अच्छा सवाल है। इसका जवाब मैं आपको बताना चाहूंगी। जी जो हमारे पास हर चीज अपग्रेड होती है, हमारा फोन भी होता है तो फोन भी हमारा महीने 2 महीने में अपग्रेडेशन मांगता है। तो बिल्कुल। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई डिग्री नहीं होती। हमारे जो शिक्षक हैं, आप ये नहीं कह सकते जो 7.5 लाख, हमारे तकरीबन 7.25 लाख हमारे पास शिक्षक हैं, जी वो बिल्कुल। इसमें जो है फिट नहीं बैठेंगे। अपग्रेडेशन हर चीज में होती है। हमारी जो प्लानिंग हुई है, जो हमने इतना बड़ा हम बदलाव लाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर कोई तो हमने बेस बनाया है। जो हमारे शिक्षक हैं उन सबको अपग्रेडेशन में लाया जाएगा, नई भर्तियां भी निकाली जाएंगी। इस टेक्नोलॉजी को अभी तो हम ये 12वीं में कर रहे हैं, हमारी जी शुरुआत है ये। जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि अभी तो हमने फर्स्ट गियर लिया है, अभी तो फोर्थ गियर लेना बाकी है। तो दिस इज ओनली स्टार्टिंग, ये अभी शुरुआत हुई है। और सीखने की और सिखाने का कोई पैमाना, श्रेष्ठता की कहते हैं ना वो, कि श्रेष्ठता का कोई पैमाना नहीं होता, वो बढ़ती घटती रहती है। तो जी इसी तरह जो हमारे शिक्षक हैं उनको भी अपग्रेड किया जाएगा, नई भर्तियां भी लाई जाएगी। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सभी कंफर्टेबल हैं। जी। शिक्षकों को शिक्षक अपग्रेड भी करने की बात की नम्रता जी आपने, तो शिक्षकों को अपग्रेड करने के लिए उन्हें भी क्लासेस तो देनी पड़ेगी, उन्हें भी एजुकेट तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार ने क्या तैयारियां की है? इसकी पूरी तरह से हमारी तैयारियां हैं। देखिए, जिस तरह से डॉक्टर्स जो होते हैं, जब आदमी जी डॉक्टर बनता है तो उनके सीखने का कभी अंत नहीं होता, वो अपने बिल्कुल। आप को अपग्रेड करते रहते हैं। इसी तरह शिक्षक होता है। आप कब ये गलत फहमी है कि एक बार शिक्षक बन गए तो, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता गलत फहमी फैला रहे हैं कि शिक्षक बन गए नए कहाँ से आएंगे। ये नयों की जरूरत नहीं होती है। शिक्षा के कभी अंत नहीं होता है सीखने का। शिक्षक भी सीखते हैं। और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम सभी सीखे जा रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ। मैं भी 2018 से 20 तक यूएसए की एमएनसी में आईटी कंपनी के अंदर नेशनल हेड जी थी। तो मुझे भी सीखना पड़ता था। तो सीखने की कोई उम्र और पद नहीं होता, वह निरंतर चलता रहता है और चलता रहेगा। बिल्कुल। एजुकेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस नम्रता जी। चाहे वो एग्जैक्टली। आईटी सेक्टर का कोई हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो, एजुकेशन आपको निरंतर हर एक इंसान अपने देखिए, हिसाब से शिक्षा एजुकेशन अनंत सीखता है। रहता है। जी शिक्षा अनंत है। बिल्कुल। सीखने की कोई अंत नहीं है। तो लेकिन मैम इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि साइंस का टीचर जो है वो ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों को पढ़ा रहा है, या साइंस का टीचर ही गणित बच्चों को पढ़ा रहा है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कभी सीमितता नहीं है, जी परिबद्धता नहीं है कि साइंस का टीचर ही आईटी पढ़ा पाएगा या ये मैंने आपको अभी सबसे पहले, शायद आप मेरी बात समझ नहीं पाए हैं, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि हर एक बच्चे के अंदर हमें क्या करना है, हमें बच्चों को ग्रो करना है। जी हमें उनको, उनकी प्रगति को बढ़ाना है, उनको जी चांसेस देने हैं, डेवलप करना है।
तो उनके बिल्कुल डेवलपमेंट के सोच के साथ हमने एआई पे आए हैं, जी ताकि हर एक बच्चे के अंदर जो प्लस मेरिट्स है और डीमेरिट्स है, हम उनको बैलेंस कर पाए। जो डीमेरिट्स है उसको एआई कंफर्ट कर पाएगा, एक परंपरागत श्रेणी से तो हम हर बच्चे को नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आर्टिफिशियल, अब जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगी। आप किसी बच्चे को एक परंपरागत तरीके से कोई भी चीज, आप उसको, छोटे छोटे बच्चों को, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनको जी आप एबीसीडी रटाते हैं तो उनको जी करीबन 1 महीना लग जाता है। और एआई के बिल्कुल माध्यम से जब वो एबीसीडी पढ़ते हैं तो विद इन 4 आवर्स वो सीख जाते हैं, जी 4 घंटे के माध्यम से। 4 घंटे में उनको एबीसीडी आ जाती है। तो जो हमारा 1 महीने का अंतराल खत्म कर दिया एआई टेक्नोलॉजी ने, इसी तरह हर बच्चे की मेरिट्स डी मेरिट्स को वो कंट्रोल अप करेगा और बच्चे को डेवलप करने में जो है हमें सहायता देगा। इससे शिक्षण प्रणाली भी सुधरेगी जी और छात्रों की सीखने की क्षमता भी सुधरेगी। इसके अलावा प्रशासनिक कार्य में भी इसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जी जैसे जो चेकिंग की जाती है, रिजल्ट्स जी आने में देरी होती है मैनुअली कामों में, इन जी सब के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारा टाइम कंज्यूम बचेगा, हम निगरानी अच्छी तरीके से रख सकते हैं, हम कंट्रोलिंग पावर कर सकते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने लगेगी, तो बच्चे को टाइम शेड्यूल भी आ जाएगा। जब जी बायोमेट्रिक होने लगती है तो अच्छे अच्छे टाइम शेड्यूल जान जाते हैं, समय की कीमत जान जाते हैं। तो इस चीज से ये देखिए कि हम आज, हमारा जो प्रदेश है समय के साथ चल रहा है, हमारी गति समय के साथ होती जा रही है, हम पिछड़े हुए नहीं है। और जी आने वाला भारत यही है, विकसित भारत की नींव यही है। जी। तो नम्रता जी, आपने जो बात कही उससे माना जाए कि आने वाले समय में आरपीएससी के अंदर भी एआई टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होगा। चाहे बच्चे जब परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर भी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो पाएगा, ये माना जाए। हाँ, आने वाले समय में, क्योंकि मैंने कहा हम विकसित भारत की नींव रख चुके हैं, इसके आगे बढ़ चुके हैं, अब पीछे देखने की बारी नहीं है, हमें समय की जी गति से चलना है। चलिए। एआई सदाम जी टेक्नोलॉजी को अगर 12वीं जी में लेकर आ रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। जी चलिए। सदाम जी, कितना आप एग्री करते हैं कि टीचर्स को अपग्रेड करना जरूरी है, जिस तरीके की नम्रता जी ने बात कही उससे आप कितना एग्री करते हैं? नंबर दो, जो मैंने सवाल किया था आपसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोजगार, इन दोनों के बीच में आम जनता कहीं ना कहीं डरी हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से हमारी नौकरियां जाएंगी, छिनेगी, क्या कहेंगे? जी राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी नम्रता जी बता रहे थे जी कि प्रदेश के अंदर 7,24,525 के करीब जो शिक्षक हैं, जी इन जो 7 लाख के करीब शिक्षक है, इसमें से एक भी शिक्षक का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में। जी दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जब प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, जब जी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंदर राजकीय विद्यालयों के अंदर कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ की गई थी, जी उस समय प्रदेश के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती भी की गई थी, चाहे वो जी तृतीय श्रेणी की हो या द्वितीय श्रेणी की या प्रथम श्रेणी की। क्योंकि जब आप कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं तो उसको पढ़ाने वाले शिक्षक भी आपके पास में होनी चाहिए। जी जबकि राजस्थान की वर्तमान में भाजपा सरकार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम तो प्रारंभ कर रही है, लेकिन न तो इनके पास में शिक्षक है, न जो अन्य जो राजकीय शिक्षक है उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दूसरी हम बात जी मैं आपको शायद बताना आपकी बात चाहूंगा, राजकीय दूसरी बात कार्यों मैं से आपको अपडेट नहीं है। हमारे राज्य के अंदर बच्चियों को टैबलेट्स देने की सुविधा दे दी गई है। हर एक पंचायत राज में, हर एक पंचायत विभाग के अंदर जो है इंटरनेट की फैसिलिटी दी गई है, तो टेलीविजन लगाए गए हैं हर पंचायत के अंदर, कांग्रेस ताकि के वह कार्यकाल में कनेक्शन भी से टेबलेट, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर टेक्नोलॉजी आ सके। जो है इंटरनेट की फ्री सुविधा दी गई है हर पंचायत के अंदर, हर ग्रामीण स्कूलों के अंदर ये सुविधा दी गई है। और आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इसकी बात तो मैं अगर पेपर लीक से जोड़ूं तो यह बुरा नहीं होगा। हमारे यहाँ पर स्पष्टता दी जाती है, ना कि ऐसे पेपर लीक के पेपर मामलों लीक तो करके भाजपा के कार्यकाल में भी हुआ था। चलता है। गत भाजपा के कार्यकाल में 17 बार हुआ था, केंद्र की सरकार के समय कांग्रेस का 70 इतिहास बार है, पेपर लीक हुआ था। भारत, आप हमारी दोनों ही भाजपा मेहमानों से मैं सरकार रिक्वेस्ट करना ने। चाहूंगा, हमारा मुद्दा जो है वो पेपर लीक नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे रोजगार कितना उत्पन्न होगा, एजुकेशन सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रहा है उसमें क्या चुनौतियां हैं और कितनी संभावनाएं हैं, बच्चों को कितना फायदा होगा, आज हमारी चर्चा का विषय ये है। हम इसी पे रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी सद्दाम हाँ, जी। अफजल जी, जी राहुल जी, रोजगार भी बहुत आएगा। जी जी राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तरफ हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता है नम्रता जी, आप बता रहे हैं कि वर्तमान में जो प्रदेश की भाजपा सरकार है वो तकनीकी जी पाठ्यक्रम का विस्तार करना चाहती है। लेकिन एक तरफ जब अभी केंद्र सरकार ने अपना बजट पारित किया है, उस बजट के अंदर
जो सूचना क्रांति के जो उपकरण है जी या जो तकनीकी उपकरण है उनमें करों में वृद्धि कर दी गई है। एक तरफ तो आप इसमें टैक्स लगा रहे हो, टैक्स में अभिवृद्धि कर रहे हो, दूसरी तरफ इन उपकरणों के इन पाठ्यक्रमों का आप विस्तार करना चाह रहे हो। ये दोहरा आपका चरित्र नहीं होना चाहिए। आपको ये जो उपकरण है वो सस्ते करने चाहिए, इसमें जो टैक्स में छूट प्रदान करनी चाहिए, ताकि प्रदेश के जो गरीब, मध्यम और जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो भी इन उपकरणों का उपयोग कर सके, इन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके। सद्दाम जी जी, आपको यह तो पता होगा कि सरकारी स्कूलों में या सरकारी तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी दिया जाता है सुविधा, या हम जिस भी गति से कार्य करते हैं, उसके लिए हम सरकारी स्कूलों में कोई चार्ज नहीं करते हैं। वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये बात तो आपको पता ही होगी। और ये तो सरकार कांग्रेस के कार्यकाल में भी टेबलेट वगैरह सभी विद्यालयों में वितरित किए गए थे। कांग्रेस के कार्यकाल में मोबाइल भी वितरित किए गए थे, साथ में जो इंटरनेट की सुविधा है वो भी निःशुल्क प्रदान की गई थी गत कांग्रेस के कार्यकाल में। चाहे आप कोई भी सुविधा की बात कर लीजिए, जो टैक्सेशन भारत लेता है, जी वह टैक्सेशन जो है भारत के डेवलप में जाता है। चाहे आप भारत के अंदर टेक्नोलॉजी ले लीजिए, यह जी भारत को, ये तो है नहीं कि कोई विदेश का हमें पैसे देके जाता है, कोई हम कांग्रेस की तरह जॉर्ज सोरोस से पैसे ले रहे हैं और फिर हम टेक्नोलॉजी बना के भारत को गुमराह कर रहे हैं, या फिर आप सब इंडी गठबंधन की तरह फ्री की चीजें बांट के हम कर रहे हैं। ऐसा तो हम करते नहीं है। टैक्सेशन जो लिया जाता है, जो हम जो टैक्स के रूप में देते हैं, वो हमारे देश को डेवलपमेंट करने में लगाया जाता है, उसको सुरक्षा में लगाया जाता है, टेक्नोलॉजीज में लगाया जाता है। जो एआई टेक्नोलॉजी हम फ्री ऑफ करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें जॉर्ज सोरोस जैसे ने या खान के पोते से हमने पैसा नहीं लिया। जो टैक्सेशन की आप बात कर रहे हैं, वह बच्चों को बढ़ाने के लिए, और टैक्सेशन जो होगा वो टैक्सेशन एक हर लेवल, एक हर ग्रेड पार्टी में दिया जाता है। हाँ, आप ये तब बोल सकते हैं जब सरकारी सुविधाओं के अंदर हम टैक्स ले रहे हो, तो आप बोलिए कि आप तो सरकारी सुविधाओं में टैक्स ले रहे हैं, आप तो 12वीं में इंटेलिजेंस ला रहे हैं, आप तो उसमें भी जी हमसे टैक्स ले रहे हैं, तो आप बोलते। लेकिन हर चीज के लिए जो नीतिगत कार्य होता है, वो नीतिगत तरीके से ही होगा। उसमें आपके या किसी और के कहने से कार्य नहीं होगा। हर चीज की प्रणाली है और कार्य प्रणाली से वह कार्य किया जाएगा। बिल्कुल। नम्रता जी, एक सवाल जो मैंने सद्दाम जी से पूछा था वही आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक एमएनसी में अच्छे पद पर रह चुकी हैं। तो एआई और रोजगार, क्या लगता है कि आने वाले समय में मल्टीनेशनल कंपनीज में रोजगार के ऑप्शंस बढ़ेंगे या घटेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से? बहुत बढ़ेंगे। अफजल जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी, जब कोरोना काल आया था, जी तो सबसे ज्यादा जो क्रांति आई थी उस टाइम आई थी कोरोना काल में, क्योंकि उस जी टाइम बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, हम बाहर नहीं जा सकते थे। बिल्कुल तो उस टाइम इस एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही क्लासेस चली। बिल्कुल। एक क्लास, एक मॉनिटर होता था, हर क्लास के 50 बच्चे एक साथ उसमें उपस्थिति रखते थे, अटेंडेंस भी जी होती थी। तो वहां रोजगार भी चला, हर शिक्षक को घर बैठे बैठे तनख्वाह भी दी जाती थी। यही होता था। तो जी एआई टेक्नोलॉजी से जो गलत फहमी उड़ रही है या फिर उड़ाई जा रही है कांग्रेस के माध्यम से, किसी और के माध्यम से, कि एआई टेक्नोलॉजी के बाद रोजगार कम हो जाएंगे, गलत फहमी है। एआई टेक्नोलॉजी के आने के बाद में टेक्नोलॉजी और रोजगार का सामंजस्य बैठेगा। समय का सदुपयोग होगा, कार्य कुशलता से होगा, और अनुशासन से चालू हो जाएगा। जो जी अनुशासनहीनता जो कह सकते हैं कांग्रेस के राज में बनी, वह खत्म हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी के आने का नम्रता मतलब जी, ये अभी कदापि प्रदेश के रोजगार ऐसे खत्म बहुत हो सारे जाए। पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय हैं, आईटी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में जो पद है वो रिक्त चल रहे हैं। सरकार उन पे भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं आयोजित करके उन पदों को अभी भर के, अभी और कुछ ही जो दिन वहां पहले अध्ययन करने वाले हमारी उप विद्यार्थी उनको तकनीकी मुख्यमंत्री शिक्षा दिया प्रदान जी करने ने का यह प्रयास क्यों नहीं कर रही है? घोषणा करी थी कि इस साल 1 लाख भर्ती दी जाएगी, और आने अभी वाले तक कुछ विज्ञप्ति जारी नहीं हुई वर्षों है। में 4 लाख भर्ती दी जाएगी। इंस्टेंट नहीं अभी होता कि घोषणा कल घोषणा और आज आपको पद निकाल दिया गया हो। ऐसा तो आपकी कांग्रेस में भी नहीं होता। जी ये घोषणाएं भी कागजों तक सीमित है, अभी तक भर्ती प्रक्रिया वो अंकित लगातार नहीं हुई है, न भर्ती विज्ञप्ति जारी जारी है। हुई है इसकी। जी सद्दाम जी, देखिए आर्टिफिशियल आरोप इंटेलिजेंस। लगाना बहुत आसान है, लेकिन कोई अगर कोई अच्छा इनोवेशन आ रहा है तो उसको सराहना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं, अगर आप, जैसे आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करी कि हमने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करे, स्कूल आपने शुरू तो कर दिए, लेकिन उसके पीछे जो चीजें चाहिए होती हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो आपकी सरकार ने नहीं करी। बिल्कुल करी सरकार ने। जो जितने भी महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में शिक्षक थे उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, उनका जी अलग से साक्षात्कार लिया गया। जो इसके अंदर प्रखर थे इंग्लिश मीडियम के अंदर, उन्हीं को सेलेक्ट करके इंग्लिश मीडियम
जो तो विद्यालय ये है क्यों उनको नहीं उनको आने नियुक्ति क्यों प्रदान लगे की फोन गई। पर? सर, क्यों टीचर्स नहीं है विद्यालय? इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चे को पढ़ाने के लिए। बिल्कुल, जो राजकीय विद्यालय में जो शिक्षक थे, जो अंग्रेजी मीडियम के अंदर जी परिपूर्ण थे, उनका साक्षात्कार लिया गया, और जो साक्षात्कार के अंदर चयनित थे, जो प्रखर थे, उनको महात्मा गांधी सर, इंग्लिश मीडियम चयनित स्कूलों के प्रक्रिया अंदर पर ही आपके तो पदस्थापित किया गया। सवालिया निशान लगा हुआ है। आरपीएससी का के ऊपर इस वक्त लोगों को भरोसा खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। जी राहुल जी, आरपीएससी के अंदर जो भी हुआ है, ये कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं, भाजपा के कार्यकाल के अंदर में भी हुआ था। सर, किसी के भी कार्यकाल में हुआ हो, लेकिन लोगों का भरोसा तो उठ ही रहा है ना। आप लोगों ने भर्तियां करी, बिल्कुल किस चयन प्रक्रिया पर अब आम जनता भरोसा करे, आप मुझे ये बताइए। बिल्कुल, जो आरपीएससी द्वारा जो भी भर्ती प्रक्रिया आयोजित होती है, उसके अंदर जी अगर कोई भी गड़बड़ी करता है, धांधली करता है, तो उसके खिलाफ से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और भविष्य में जितने भी भर्ती सर, प्रक्रिया आरपीएससी के परीक्षाएं सदस्य आयोजित निकल कर आए, एआई के आपकी आने के सरकार बाद 5 साल रही, लेकिन किस पर ट्रांसपेरेंसी एक्शन लिया? एआई के आने के बाद में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। हर बिल्कुल, मैं चीज राहुल जी आपको पारदर्शी बताना होगी। चाहूंगा, जी कांग्रेस के सरकार ने सबसे पहले एसओजी का गठन किया था, और जो इस गत जो भर्ती प्रक्रिया थी, उसके अंदर जो जी धांधली हुई थी, उसके अंदर 144 लोगों को अरेस्ट कांग्रेस सरकार ने किया था। कांग्रेस सरकार भी यही चाहती है कि प्रदेश के अंदर जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित हो, ताकि प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है उनको एक स्वच्छ अवसर मिल सके। जी। चलिए, वैसे ये विषय ना बहुत बड़ा है, इस पे जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, लेकिन समय की अपनी एक सीमा होती है। इसीलिए समय जो है समाप्त होने वाला है। तो चलते चलते आप दोनों ही मेहमानों से क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई को लेकर ही। सबसे पहले सद्दाम जी, आपसे क्या लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो 12th क्लास में सिलेबस में जो इसे ऐड किया जाने की प्लानिंग चल रही है, उसमें क्या होना चाहिए, किस तरीके से एक अच्छे तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए, क्या सरकार के आगे चुनौतियां आएंगी और क्या संभावनाएं हैं? सिर्फ इसी को लेकर अपना क्लोजिंग नोट दीजिए सर। देखिए राहुल जी, प्रदेश के जो छात्र हैं उनको तकनीकी और आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए हम जी सहमत हैं। लेकिन उसको आधुनिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए उससे पूर्व तैयारी हमारी होनी चाहिए। हमारे पास जी में शिक्षक होनी चाहिए, हमारे पास शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि जी जो लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं उस लक्ष्य को हम अर्जित कर सके। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम शिक्षा प्रदान करने जा रहे हैं, उसकी जो जो लक्ष्य है वो सिद्ध हो सके। जी। नम्रता जी, मैम, क्लोजिंग नोट। देखिए, जो आर्टिफिशियल एआई को हम लेकर के आ रहे हैं, एआई का आने का मतलब है कि हमारे प्रदेश के युवा, हमारे प्रदेश के बच्चे और आने वाला भविष्य जी जो बच्चों का है, वह समय की गति के अनुसार दौड़ेगा। और हम विकसित भारत की ओर इस तरह बढ़ चुके हैं जी कि आने वाले समय में गति, नीति और नियति सब जी हमारा जो है देश तकनीक के अनुसार करेगा, और टेक्नोलॉजी में हम सर्वश्रेष्ठ आने वाले हैं। और कह सकती हूँ, अगर एआई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आने वाले कुछ वर्षों में ही हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी, सबसे बड़ी। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2000 सत्र जो है 2025 और 26 में एआई को 12th क्लास के अंदर सिलेबस में पाठ्यक्रम में जो है वो शामिल किए जाने की तैयारियां जो हैं वो चल रही है। अब बीजेपी सरकार लाने का प्लान आउट कर रही है, लेकिन इसको लेकर बहुत सारी चुनौतियां भी जो है वो सरकार के सामने आने वाले समय में आएंगी। इसको लेकर सरकार कितनी तैयार है, कितनी नहीं, कितनी संभावनाएं हैं एआई की पढ़ाई के लिए उन बच्चों में, ये तो आने वाला खैर समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे यानी आपके दोस्त और होस्ट राहुल और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।